अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स क्या बोलते हैं इसे? न्यूमेरल्स। तो इसमें ये जो हमारा है ये 1 से लेकर 10 तक, ये तो बहुत इजी है। ये मोस्टली आपने इसको यूज़ होते हुए भी देखा था पिछली क्लासेस में। 1 के लिए हम आई यूज़ करते हैं, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई। आज हम इसको यूज़ करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इससे आगे हम 100 तक लिखना सीखेंगे कि रोमन नंबर्स में 100 तक हम काउंटिंग कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद 4 के लिए आई वी, फिर वी, फिर 6 के लिए वी आई, फिर 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स और 10 के लिए एक्स। जब हम इस तरह से 10 को एक्स बोलेंगे तो हम 11 के लिए यहाँ जो है ये 10 तक, तो ये 8, फिर ये 9 और ये 10, यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर लिया ना। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। ये तो बहुत इजी है, ये तो पहले भी आप क्लासेस में यूज़ करते आए हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर ये जो है ना 11 के लिए हम x 10 होता है, x के इस साइड जो लगाते हैं उसको हम प्लस करते हैं। राइट साइड जब भी लिखेंगे x के या किसी भी नंबर के तो इट मीन्स कि हम प्लस कर रहे हैं। तो अगर लेफ़्ट साइड कुछ लिखेंगे तो इट मीन्स कि हमने वो माइनस किया है। तो x के इस साइड है i, तो इट मीन्स कि i का मतलब हमने 1 ऐड किया है x में। तो x कितना था? 10 प्लस 1 11 हो गया। इसी तरह 2 आई है तो 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4। आई भी किसके लिए होता है? 4 के लिए, 14। इसी तरह 10 प्लस वी, एक्स प्लस वी, यानी 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। फिर 6 लगेगा तो 16, फिर 17 18 19 तक इसी तरह रहेगा। उसके बाद 20 के लिए क्या है? डबल एक्स, यानी ये 10 और फिर ये 10। इसी तरह 30 के लिए हम 3x लगा देंगे। उसके बाद 50 जो है 50 के लिए क्या है? यहाँ पर l, 50 के लिए क्या है? l। तो अब अगर हमने 40 लिखना है तो 40 के लिए हम क्या करेंगे? l यानी 50 है तो इसके पीछे x लगा देंगे। पीछे लगाने का मतलब है कि भी इसमें से माइनस होगा, यानी 50 माइनस 10, तो जो क्या है 40। इसी तरह से 60 है, जैसे 60, तो l जब हमने ये हमने जब कह दिया कि ये क्या है 50 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 50, तो l 50 प्लस 10 हो जाएगा। तो 70 भी इसी तरह क्या हो जाएगा? l x एंड देन x। 80 के लिए हम 3x लगा देंगे, l x x और x। और c किसको बोलते हैं? 100 को। c किसके लिए है? 100 के लिए। c इज़ फॉर 100। तो जब हम 90 की बात करेंगे, 90, तो हम क्या करेंगे? c के पीछे x लगा देंगे। c 100 है अगर, तो इसके पीछे x मीन्स 10 माइनस कर दें। तो सपोज़ अगर हमने क्या लिखना है? 93 लिखना है, तो 93 हम कैसे लिखेंगे? c 100 है, इसके पीछे 10 लगाया, मतलब 100 में से 10 माइनस किए तो 90 में 3 ऐड कर दें अब, तो ये क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये काउंटिंग करनी होती है। इसी तरह से देखेंगे, जैसे 25 के लिए लिखा हुआ है क्या? x और x, 20 और 5 लगा तो 25। इसी तरह से ये 91 के लिए लिखा हुआ है। c क्या होता है? 100 में से 10 निकालें, 90 में 1 ऐड कर दें तो 91 हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।